गैस चैम्बर बनती दिल्ली को लेकर पूर्व सीएम शीला दीक्षित ने दिल्ली वासियों की सेहत को लेकर चिंता जाहिर की है। शीला दीक्षित ने कहा कि सरकार को प्रदूषण से निपटने के लिए कोई सख्त कदम उठाने चाहिए। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री हमारे साथ शीला दीक्षित जी मौजूद है। शीला मैम, जिस हिसाब से बात करें, आप लोग ने भी सरकार यहाँ पे थी, लेकिन जिस हिसाब से अब हवा पद से बदतर हो चली है, गैस चैम्बर में तब्दील हो गई दिल्ली, क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, बड़ी मतलब इससे बड़ा वो होता है कि घबराहट होती है, और क्योंकि ये अच्छा साइन नहीं है। अब कोई 10-12 दिन हो गए कि जो एटमॉस्फेयर है, वायु जो है वो बहुत ही खराब है, सांस लेना लोगों को मुश्किल हो रहा है। तो इसके लिए कुछ करना चाहिए, बल्कि पहले ही कर लेना चाहिए था। पर इस पे एक पॉलिसी बननी चाहिए अब दिल्ली में कि और जो आसपास के स्टेट्स हैं उनको साथ लेकर कि भविष्य में ऐसा ना हो, क्योंकि नहीं तो ये तो बहुत सारे लोग बीमार पड़ जाएंगे और हो सकता है मौतें भी हो जाए। क्या करना चाहिए था जो सरकार नहीं कर पाई, विफल रही, इस तरह से गैस चैम्बर में तब्दील हो गई दिल्ली? आखिर दिल्ली वालों को क्या गलती, जो टैक्स पेयर उनकी क्या गलती? मैं तो कहती हूँ कि सरकार को करना चाहिए और अगले सालों के लिए भी अभी से ही प्लान करना चाहिए, और कोई ना कोई है सिस्टम जो इसको रोक सकता है। ये यूपी के साइड जो दिल्ली से लगती है और हरियाणा की, उसमें सब में ये परेशानी हो रही। तो मैं तो समझती हूँ कि गवर्नमेंट को एक कमेटी बनानी चाहिए अब एक्सपर्ट्स की, और सो दैट अगले साल तो कम से कम ये ना हो। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का लेवल जो है वो कितना घातक है, इसे डेटा के जरिए, वर्चुअल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। शिरीन के पास चलते हैं। शिरीन, क्या डेटा है आज का दिल्ली एनसीआर का? बिल्कुल निशा, लगातार खतरनाक लेवल पर पहुंचता जा रहा है प्रदूषण। पहले तो मैं अपनी बात बता दूं, जब मैं दफ्तर के लिए आज निकली तो इतनी ज्यादा मुझे खुद गले और सीने में जलन महसूस हो रही थी, आंखों में जलन महसूस हो रही थी। और जो मेरे पास आंकड़े हैं वो यकीनन चौंकाने वाले हैं, लेकिन दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। PM 2.5 सोनिया विहार की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देख भी रहे होंगे 329 तक पहुंच चुका है, और PM 10 दूसरी तरफ आप देख रहे हैं लाल रंग में 720 तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है। सोनिया विहार इलाके की स्थिति है। दिल्ली में प्रदूषण का हाल इसी से समझा जा सकता है, और यहां पर सामान्य से लेकर और खतरनाक तक का जो लेवल है वो भी आपको हम इस नीचे पट्टी में समझा रहे हैं कि आखिर ये कितना खतरनाक हो सकता है, सामान्य कितना रहना चाहिए। आप आनंद विहार के इलाके की बात कर लेते हैं। ये देखिए, आनंद विहार में PM 2.5 की जो स्थिति है वो 325 तक पहुंच चुकी है, खतरनाक स्तर। PM 10 देखिए 885 का आंकड़ा वो छू रहा है। यहां पर इतनी खतरनाक स्थिति आनंद विहार में है। मंदिर मार्ग की बात करें तो PM 2.5 यहां पर 320, और PM 10 की बात करें तो 652 पर पहुंच चुका है। ये भी अपने खतरनाक लेवल तक पहुंच चुका है। मंदिर मार्ग की स्थिति है। और दूसरी जगहों की भी अगर मैं बात करूं, यहां पर क्या स्थिति है? पंजाबी बाग में देखिए, पंजाबी बाग में 611 यहां पर आपको PM 10 दिखाई देगा, और 263 PM 2.5 की स्थिति यहां पर पंजाबी बाग में है। ये भी अपने खतरनाक स्तर पर है। पूसा रोड के भी जरा हालात जान लीजिए। PM 2.5 यहां पर 250 का लेवल क्रॉस कर चुका है, और PM 10 यहां पर 748 का आंकड़ा दिखा रहा है, जो कि अपने खतरनाक स्तर पर है। पूसा रोड की ये स्थिति है। मदर डेयरी इलाके में क्या हालत है वो भी जरा देख लीजिए। PM 2.5 यहां पर 240 है, और PM 10 की बात करूं यहां पर तो 580 का जो है स्तर वो पहुंच गया है PM 10 का मदर डेयरी इलाके में। यहां पर भी प्रदूषण से लोग बेहाल हो चले हैं। आरके पुरम में क्या स्थिति है, आप जरा वो देख लीजिए। आरके पुरम में PM 2.5 जो है वो 250 आपको दिख रहा है यहां पर, और PM 10 की जो स्थिति है वो 617। यहां खतरनाक स्तर इतना है PM 10 का आरके पुरम इलाके में। आप आगे बढ़ते हैं, बात फरीदाबाद की कर लेते हैं। दिल्ली से सटा हुआ फरीदाबाद, यहां पर क्या है? PM 2.5 259 है, और PM 10 यहां पर 696 आपको दिखाई दे रहा होगा। फरीदाबाद के बाद अब यहाँ जो हालात हैं वो आपने देखे कि किस तरीके से खतरनाक स्तर, सामान्य कितना है, खतरनाक कितना है, और फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है। मिशा, ये हमने ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी डिटेल जानकारी के लिए। तो आप जान पाए कि किस तरह से दिल्ली एनसीआर की हवा जो है वो पोल्यूट हो चुकी है, सांस लेना दुभर हो चुका है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। गुड़गांव से राज वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संजय दिल्ली से जुड़ रहे हैं, यतिन गोस्वामी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले संजय के पास चलेंगे। संजय, पोल्यूशन बुरा हाल है, लगभग 4:15 होने जा रहे हैं। इस वक्त क्या नजारा है दिल्ली का? आप दिल्ली में कहां मौजूद है और क्या सिचुएशन है इस वक्त?
देखिए, मैं इस समय इंडिया गेट के ठीक सामने मौजूद हूं और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा इंडिया गेट दिखाने की कोशिश करे। आप देख सकती हैं इंडिया गेट ने पूरी तरीके से इस समय काली चादर ओढ़ रखी है, खाली इंडिया गेट ही नहीं पूरे दिल्ली ने, और ऐसा लग रहा है कि जैसे दिल्ली में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। इंडिया गेट पूरी तरह से छुप चुका है, कहीं भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहां पर खड़े होने में भी बेचैनी सी महसूस हो रही है, आंखें जलन कर रही हैं लोगों का। यहां पर इस समय शाम को 4 बजे के बाद लोगों की वॉक और एक्सरसाइज का क्रम चालू हो जाता है। लोग यहाँ पे रनिंग करने आते हैं, शाम की वॉक करने आते हैं, लेकिन वो भी पूरी तरह से बंद है। लोगों को साफ साफ महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं श्वास लेने में उनको दिक्कत हो रही है, आंखें जल रही है, बेचैनी हो रही है। डॉक्टरों ने भी उनको हिदायत दी कि इस समय वो घरों से बाहर न निकलें, वॉक न करें। तो आप कह सकते हैं कि दिल्ली के लोग इस समय गैस चैम्बर में रह रहे हैं। कौन कैसे इसको स्थिति को फेस करेगा, सरकार क्या नीति नियम लेकर के आएगी, क्योंकि अभी तक दिल्ली सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। बिल्कुल। चलिए जतिन, आपके पास मैं आऊंगी, आप बताइए क्या हालात है गाजियाबाद के। दिल्ली में तो यहां सांस लेना दुभर है, लेकिन दिल्ली से सटा हुआ ही है गाजियाबाद, वहां किस तरह की स्थिति है? देखिए, गाजियाबाद एनसीआर में इस समय सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है। मेरे हाथ में मीटर है, एयर क्वालिटी इंडेक्स इस समय जो दर्शा रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, 424 है। दिल्ली से ज्यादा है, फरीदाबाद से ज्यादा है, गुरुग्राम से ज्यादा है और नोएडा से ज्यादा है। इस समय भी सांस लेना दूभर हो रहा है और एक खराश महसूस हो रही है गले में। मैंने मास्क लगाया हुआ है, मेरे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है, उनसे मैं यहाँ बात कर लेता हूँ और पूछ लेता हूँ उन्हें क्या महसूस हो रहा है। रोड पर क्या चला जा रहा है इस समय? सांस में जलन हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ये 3-4 दिन से है, आज कुछ ज्यादा है जी। और क्या कुछ महसूस हो रहा है? रोड पे निकलना जरूरी है तभी निकले, ऐसा कहा जा रहा है। हाँ, रोड पे अगर जरूरी काम है तो ही निकल रहे हैं, कम निकल रहे हैं रोड पे। देखिए, इनका भी ये कहना है कि रोड पर जरूरी काम है तभी निकल रहे हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है बहुत ज्यादा। तो आज दिवाली से पहले सबसे ज्यादा धुआं और धूल का गुबार आसमान में नजर आ रहा है। राज, आपके पास आना चाहेंगे, क्या हालात है इस वक्त गुड़गांव के, ये आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से दिल्ली में हालात बद से बदतर बने हुए हैं, कुछ वैसे ही हालात गुरुग्राम के हैं। सुबह जरूर कुछ राहत थी कि करीब 250 के आसपास PM 2.5 का स्तर था, लेकिन एक सुबह करीब 8 बजे का स्तर था। उसके बाद जैसे ही गाड़ियां, क्योंकि आज सोमवार है, 2 दिन छुट्टियां थी तो कुछ राहत जरूर थी, लेकिन अब जैसे ही गाड़ियां सड़कों पर आई है उसके बाद अगर अभी की बात करें तो PM 2.5 का स्तर 329 पहुंच गया। और लगातार, क्योंकि आज सुबह से फॉग थी, लेकिन असल में वो फॉग दिख रही थी, वो दरअसल स्मोक था और अभी भी लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी हो रही है। हम यहाँ गुरुग्राम के सेक्टर 15 के इलाके में अगर यहाँ भी देखें तो आसमान में जो है देखा जा सकता है कि जो स्मोक है उसकी लेयर साफ देखी जा रही है। लोगों को खासी परेशानी हो रही है। जिला प्रशासन MC जी अपने स्तर पर जरूर कुछ काम कर रहे हैं, पेड़ों पे छिड़काव हो रहा है, कंस्ट्रक्शन पर बैन लगाया गया है, लेकिन इसका फायदा होता हुआ बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए, आप सभी हमारे साथ जुड़े, स्थिति वहां क्या बनी है ये हम तक पहुंचाया। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, इसी के साथ हम एक ब्रेक ले रुक रहे हैं, लेकिन खबरें आगे